तरह से नहीं है। मैं अजन्मा हूं, ये कहा है। एक तरफ कह रहे अजन्मा हूं, एक तरफ कह रहा मेरा जन्म दिव्य अलौकिक है। मिस जन्म तो है, लेकिन हमारी और आपकी तरह से नहीं। अगर वो भी गर्भ से जन्म ले तो उनके भी माता पिता हो जाए, लेकिन परमात्मा तो सर्व का माता पिता है, उनके कोई माँ बाप नहीं होते हैं। अब वो स्वयं जो निराकार परमात्मा है, जिसके भारतवर्ष में द्वादश ज्योतिर्लिंगम बने हुए हैं, उनकी याद में देवी देवताओं की पूजा स्टेट वाइज तो होती है। अयोध्या तक जाए श्री राम की होगी, मथुरा जाए तो श्री कृष्ण के गली गली में मंदिर मिलेंगे, बंगाल में जाए देवियों की बहुत होगी, महाराष्ट्र में जाए गणपति की होगी, लेकिन शिव की पूजा सारे विश्व में होती है, भले ही नाम अलग अलग है, भाषा अलग अलग। भारत की चारों दिशाओं में द्वादश ज्योतिर्लिंगम स्थापित है। और जो भी देवी देवताएं हैं वो भगवान नहीं है। जैसे भाई साहब बता रहे थे कि राम भगवान ने भी शिव की, रावण पर चढ़ाई करने से पहले शिवलिंग की स्थापना करके उसको भी, ब्रह्मा को भी स्थापना करने के लिए शक्ति चाहिए, विष्णु को भी चाहिए, शंकर जी को भी अपने कार्य के लिए उससे शक्ति चाहिए। श्री राम को भी दिखाते हैं, रावण पर चढ़ाई करने से पहले शिव का ध्यान किया, पूजा की, तब उसको भी उससे शक्ति चाहिए। गोपेश्वर में श्री कृष्ण को भी दिखाते हैं, देवियों को भी कहते शिव शक्तियां, शिव ने अपनी शक्ति से उनकी रचना की थी। तो ये सब देवी देवता है। देवी देवताएं 3 भी हो सकते हैं, 33 करोड़ भी हो सकते हैं, भगवान नहीं हो सकते। भगवान तो सदैव एक है, लेकिन कितनी मिसअंडरस्टैंडिंग है कि हम उस एक को पूछ भी रहे लेकिन उसको जानते नहीं। वो एक ज्योतिर्बिंदु परमात्मा शिव कभी सृष्टि पर आता है, उसका वायदा यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि होती है, जब धर्म की ग्लानि होती है। और आता भी कहाँ है? भारत में आता है, कहीं और नहीं, भारत में आता है। और शिव के साथ सदैव रात्रि शब्द का प्रयोग करते हैं। अभी भाई साहब सुना रहे थे कि शिव की विवाह भी दिखाते हैं, शिव का जन्म भी दिखा देते हैं कई जगह शिवरात्रि पे। क्यों मनाते हैं? ऐसी मान्यता है। आपने गांधी जयंती सुना होगा, महात्मा बुद्ध की जयंती, वाल्मीकि जयंती, महात्माओं की जयंती मनाते हैं, वर्ष में एक ही बार मनाई जाती है। लेकिन शिव जयंती शिवरात्रि वर्ष में 2 बार मनाई जाती है। में है कोई जिसकी जयंती 2 बार मनाई जाए? लेकिन शिव की जयंती 2 बार मनाई जाती है, एक बार नहीं। क्यों मनाई जाती है 2 बार? एक है उसके आने की यादगार, दूसरी उसके जाने की यादगार। संसार के दुखों से, रावण के बंधनों से मुक्त कराकर ले जाने वाला वही राम है। वो त्रेता वाले राजा राम की बात नहीं है, लेकिन परमात्मा को राम भी कहते हैं। कहते एक राम दशरथ का बेटा, एक राम खटखट लेटा, एक राम ने सकल पसारा, एक राम ने सबसे न्यारा। तो जो सबसे न्यारा राम है परमात्मा, वो हम सब आत्मा पार्वतियों को वापस ले जाने की यादगार है, जो बारात देगा। और एक उसकी आने की यादगार, उसके दिव्य जन्म की यादगार। कब आता है? रात्रि में आता है। कौन सी रात्रि में? ये 12 घंटे वाली कॉमन रात्रि की बात नहीं है भाई बहनों। इस रात्रि को तो जानवर भी जानते हैं, लेकिन कौन सी रात्रि में आता है? रियलिटी के अंदर फर्क करना समझे। भगवान हमें ये ज्ञान की जागृति देता है, आप आत्मा हो, अपने आत्मिक स्वरूप में रहो। हमारी संस्था की जो चीफ आदरणीय दादी जानकी जी थे, लास्ट ईयर उन्होंने 104 वर्ष की उम्र में शरीर छोड़ा। हमेशा जब भी सभा में आते थे, एक शब्द हमेशा बोलते थे, मैं कौन, मेरा कौन, मुझे क्या करना है। उनको इतना पक्का हो गया कि मैं आत्मा हूँ। कौन सी आत्मा हूँ? मैं भगवान की सिलेक्ट की हुई आत्मा हूँ, मैं भगवान की डायरेक्ट रचना हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, श्रेष्ठ आत्मा हूँ, मैं कल्याणकारी आत्मा हूँ। मेरा कौन?
आज जिन्हें मेरा मेरा कह रही है, मेरे है, दिल पर हाथ रख के सोच ये मेरे है। आज मेरा शरीर छूट गया, सब छूट जाए, और जो मेरा है उसको भूले बैठे हैं। ये जागृति भगवान दिलाते हैं। तुम आत्मा हो, अब तक गाते रहे तो मैं माताश्च पिता मैं बंधु सका, गाने लगा, कथनी करने में पड़ता है। भगवान कहता है रियलिटी यही है कि मैं ही तुम्हारा सब कुछ हूं, तुम मुझे भूले बैठे हो इसलिए दुखी हो। मेरे से अपना संबंध जोड़ो, तुम मेरी संतान हो, मेरे बच्चे हो। मुझे क्या करना है? ये संसार में मैं भगवान की संतान, मुझे परमात्मा के गुणों को प्रत्यक्ष करना, परमात्मा के गुणों को फैलाना। मेरा बाप सुख का सागर में दुखी कैसे हो सकते हो? मेरा बाप शांति का सागर में अशांत क्यों हो? मेरा बाप पवित्रता का सागर, मेरे मन में अशुद्धि क्यों है? अपने से पूछे, मैं कौन, मेरा कौन, मुझे क्या करना है? तो प्यारे भाइयों बहनों, ये सृष्टि परिवर्तन होने में देर लगेगी अगर इस रियलिटी में आ जाए। इस अज्ञानता के कारण ही तो कलयुग हो गया, जो हम रियलिटी को भूल गए हैं और जो अनरियल है उसको रियल समझे बैठे। तो परमात्मा आकर हमें ये ज्ञान की रोशनी देते हैं, ये जागरण कराते हैं। चलते फिरते कर्म करते, वो नहीं कहता आप घंटे घंटे मेरी आराधना करो, वो नहीं कहता तीर्थों पर अपने आप को थकाओ, ये कावड़ लेके आओ, नहीं कहता। वो कहता अपना कर्म करो, सब कुछ जिम्मेवारियां निभाओ, लेकिन इस रियल आइडेंटिटी में रहेगा कि मैं कौन हूं, किसकी हूं और मुझे क्या करना है। आज हम ये आजादी का अमृत महोत्सव चल रहा है, 75 वर्ष हुए आजादी। लेकिन इस आजादी से पहले सोचने की बात, क्या हम सब आजाद है? आजाद है? अंग्रेजों से तो आजादी मिली, लेकिन आज आजादी के नाम पर क्या क्या हो रहा है? अभी हम सब ने देखा, साल भर किसान दिल्ली बॉर्डर पर पड़े रहे, हमको आंदोलन करने की आजादी। अभी एक हिजाब पर चल रहा है, हमको कुछ भी पहनने की आजादी। आज आजादी के नाम पर हमारे देश में क्या फैलाई जा रही? अराजकता फैलाई जा रही। ये आजादी की कल्पना की थी क्या? इस आजादी की कल्पना की थी क्या? लेकिन ये तो 1947 में आजाद हुआ, लेकिन 1936 में उस निराकार परमात्मा ने हमें रियल आजादी दिलाने की नींव डाल दी थी। ये गांधी जी तो भारत के बापू है, वो सारे विश्व का बापू जी है। उसने आकर हमें रियल आजादी, नेगेटिविटी से, इन विकारों से, इनसे आजादी दिलाई। और आज हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि ब्रह्मा कुमारी संस्था से जुड़े हुए भाई बहन व्यसनों से आजाद है, फैशन से आजाद है, विचारों से पूरी तरह आजाद नहीं हुए, लेकिन आजादी की तरफ हमारा संघर्ष जारी है। आप भी इस आंदोलन का हिस्सा बने, प्यारे बापूजी के साथ सहयोगी बने। वो आया है इस सृष्टि को छोड़ने, ये आप सबका भी परम सौभाग्य है। तो मैं चाहूंगी कि और भी बहुत सारी बातें हैं, अभी तो बहुत सारी भ्रांतियां हैं। एक्चुअली ये 1 घंटे में भी क्लियर नहीं हो सकती, इसके लिए तो 7 दिन का कोर्स करना पड़ता है। और 7 दिन में 1 दिन में 1 घंटे का टाइम चाहिए होता है, बस 1 घंटे का टाइम खर्च कीजिए, क्या पता आपके जीवन की कितनी बड़ी लॉटरी आपको मिल जाए। सर्वशक्तिमान से संबंध जुड़कर सर्व खजानों की आप मालिक बन जाए। ऐसे प्यारे पिता परमात्मा से अपना संबंध जोड़े, उससे अपना जन्म सिद्ध अधिकार ले। वो मेरा पिता है तो पिता की तो मैं वारिस होनी चाहिए ना, फिर
खाली क्यों हो? आज मंदिरों में जाके भगवान थोड़ी सी शांति दे दो, भगवान थोड़ा सा सुख दे, क्यों? वो मेरा पिता है तो मैं तो उसकी वारिस होनी चाहिए, लेकिन वारिस बनूंगी तब जब उससे संबंध जोड़ूंगी, उसकी सही पहचान पाऊंगी। तो यहाँ मैं आप सबको आज के इस पावन अवसर पर आए, आज हमारा और हमारे पिता का अलौकिक जन्मदिन है, ये महाशिवरात्रि, प्यारे पिता परमात्मा की सृष्टि पर अवतरण का यादगार अलौकिक जन्म और हम सब का भी अलौकिक जन्म, क्योंकि भगवान जब आता है तो उसने संकल्पों से ही हमको रच दिया था उसी से। तो परमात्मा ही तीनों देवों के द्वारा, ब्रह्मा के द्वारा अब एक नई सृष्टि की स्थापना कर रहा है, स्वर्णिम युग आने वाला है। उस स्वर्णिम युग में चलने के लिए आप सबको भी निमंत्रण है, आप चले। अगर आपको मेरा निमंत्रण पसंद आए तो ब्रह्मा कुमारी जी यहाँ मेरठ में मैं समझती हूँ 10-15 ब्रांचेस है, आप उनका एड्रेस ले जो आपके नजदीक है और आप इसका पूरा लाभ लेने की कोशिश करें। 7 दिन 7 घंटे कौन सी बड़ी बात है, कितने घंटे हम ऐसे ही फोन पे बात करने में गवा देते हैं, कितनी बातें हम आपस में ही व्यर्थ में बातें करने में गवा देते हैं। क्या पता ये 7 दिन आपके जीवन को परिवर्तन करने का कारण बन जाए। तो ऐसी आप सबके प्रति बहुत बहुत शुभकामनाएं रखते हुए, और अभी हम लास्ट में करेंगे संगठित जन्मदिन, वो एक बहुत सुंदर दृश्य होगा, आप सब उसके भागी बनेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज अपनी वाणी को विश्राम देती हूँ। ओम शांति। मत लो, क्योंकि आदमी जो है सब कुछ होते हुए भी पास में पर्याप्त चीजें होते हुए भी वो भागम जाता है। हमारे जीवन देख लो, आप देखते हो हर समय भाग में लगे रहते हैं हम लोग भी, क्योंकि हमारा जॉब ऐसा है। तो मेरा सबसे अनुरोध है कि टेंशन मत लो, मत टेंशन लो और शरीर सही रखिए, शरीर को बिल्कुल सही रखिए अगर जीवन काल में लेना है। और क्रोध, शरीर सब कब सही रहेगा तो टेंशन नहीं रहेगा। क्रोध कम करिए अपना, क्रोध को बिल्कुल कम कर दो। आप लोग विश्वास तो ज्यादा क्रोध करते हैं, सबसे ज्यादा हम क्रोध करते हैं लोगों के, बात सही है, क्योंकि हमारा ऐसे लगे जैसे मैं कुंड में, ऐसे लगे जैसे मैं कुंड में। देखो बुलाए श्री कृष्ण इशारों में, स्वर्ग के लिए आया बाबा बरसे और सतयुग आया कि आया कुछ ही देर में, स्वर्ग के लिए आया बाबा बरसे। समय पहचानो, समय पहचानो, भगवान आए हैं, भगवान आए हैं। शिव है गीता का भगवान, कौन नहीं है ये? कलयुग जा रहा है, कलयुग जा रहा है। सबके कल्याणकारी कौन? सबके सदगति दाता कौन? दोनों महान